देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप सक्सेसफुल नहीं हो और आप कभी हो भी नहीं पाओगे। देखो हमारी सोसाइटी के अंदर ना 3 तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो लोग जिनको ना पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम ऐसे उन्होंने ना अपनी लाइफ में ऐसे दिन देखे जहाँ पे उनके पास ना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास अपने सर के ऊपर छत नहीं थी। और ऐसे लोग ना जिन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा पैसों को लेकर प्रॉब्लम देखी है, वो लोग ना अपनी जिंदगी जी नहीं रहे होते बल्कि काट रहे होते। दूसरे थे अल्ट्रा वेल्थी रिच लोग, उनके पास ना पैसों की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके पास जनरेशनल वेल्थ होती है, उनके पास इतना पैसा होता है ना कि उनकी आने वाली 1-2 पीढ़ी ना बहुत आराम से बैठ के खाएगी और उनके जो भी बच्चे होंगे ना वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, अपने सुपरमेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तीसरे आते हैं हमारे जैसे लोग मिडिल क्लास। ये ना कैटेगरी बहुत अलग है, ये चीज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और यही लोग हैं जो यही लोग हैं ना जो कि अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। देखो जो गरीब बंदा है ना जिनके पास पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्होंने शुरू से अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी है पैसों को लेके, और उन्हें अपने अर्ली एज में ही पता चल जाता है ना कि इस दुनिया में पैसों की कितनी ज्यादा अहमियत है, आपसे ज्यादा आपके पैसों की अहमियत होती है। ये चीज ना उन्हें अपने अर्ली लाइफ में पता चल जाती है, और वो चीज उनके लिए ना लाइफ में उनका पैसा कमाना उनकी एक अर्जेंसी बन जाती है। अर्जेंसी का बेसिक मतलब ये होता है कि आपके लिए कोई चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप उस चीज को करने के लिए किसी भी हद पे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पानी में डूब रहे हो, आपका पहला गोल आपकी अर्जेंसी क्या होगी? आपकी अर्जेंसी होगी कि मैं पानी की सतह पे जाऊं ताकि मैं सांस ले पाऊं और जिंदा रह पाऊं। अगर आप पानी के नीचे रहोगे ना देन आप सांस नहीं ले पाओगे और आप कुछ मिनटों में मर जाओगे। तो आपकी पहली अर्जेंसी क्या है कि मेरे को जाना है सतह पर ताकि मैं वहां पे सांस ले पाऊं, एंड देन मेरे को देखना है कि मैं देन मेरा गोल होगा कि मैं ना किसी ग्लैंड पर जाऊं जहाँ पे मैं खड़ा हो पाऊं एंड लोगों से हेल्प ले पाऊं। जब इन लोगों की ये अर्जेंसी बन जाती है ना कि उनके लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना उनका गोल है, तो वो चीज वो बहुत आराम से अचीव कर लेते हैं। दूसरे वो जो लोग अमीर है, जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, उन्होंने ना के पास ना शुरू से ही पैसों को लेकर नॉलेज होती है, उनके पेरेंट्स उनको शुरू से ही पैसों के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं, जिनकी वजह से ना वो अपने पैसों को इस्तेमाल करना, उस पैसों को यूज करना समझते हैं, अपने पेरेंट्स के बिजनेस को चलाना समझते हैं, एंड ये दो लोग ना बहुत आराम से सक्सेसफुल हो पाते हैं। बात रही हमारे मिडिल क्लास की, हम लोग ऐसे है ना, हम लोगों ने ना अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी ना कि हमको खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत हुई हो, हमारे पास इतना ज्यादा पैसों का कर्ज चढ़ा हो कि आपको अपना घर बेचना पड़ गया, आपको रोड पे आ जाना पड़ा हो। ऐसा स्थिति हमने कभी भी नहीं देखी होती है अपने लाइफ में। एंड हम लोगों के पास ना इतनी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं होती है ना कि हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। हमारे पास ना तो शुरू से जनरेशनल वेल्थ होता है, हमारे पास ना तो जनरेशनल बिजनेस होता है जो कि हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ये कैटेगरी ना वन ऑफ द वर्स्ट है ऐसा, क्योंकि हमारे पास ना कभी भी अर्जेंसी नहीं होती है बहुत ज्यादा पैसे कमाने की। देखो तो हमारे लाइफ में ना हमको 2 चीजें चाहिए होती है, पहली है नीड्स, दूसरा है वांट्स। नीड्स वो जिससे ना आप सर्वाइव कर पाओगे, वो ऐसी बेसिक आपकी लाइफ की नीड होती है, आपकी बॉडी की नीड होती है, जिसके बिना आप ना सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे कि आपका खाना हो गया, आपका घर हो गया, आपका छत हो गया, आपके पास एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए अपने आप को सेफ रखने की। दूसरा वांट्स वो चीज होती है ना आपके लाइफ में जो कि आपको चाहिए होती है, आपके लिए ऑप्शनल होती है, उसके बिना आप मर नहीं जाओगे, बट आपको ना वो चीज चाहिए होती है, आपके ना कोई डिजायर होती है वो चीज अचीव करने की। एंड हमारे एक मिडिल क्लास में हम लोगों की क्या डिजायर होती है कि हमको बहुत बड़ा घर चाहिए, हमारे समाज में इज्जत होनी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये सब ना हमारा वांट्स होता है। हमारे पास आईफोन है, ये सब हमारी वांट्स हो गई, ठीक है। एंड होता क्या ना, जब आपकी नीड्स पूरी हो जाती है ना देन आप ना अपने वांट्स को अचीव नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो ड्राउनिंग वाला, मतलब जो बंदा पानी में डूब रहा था, उसका एग्जाम्पल दिया था। उसका पहली अर्जेंसी क्या थी कि उसको सत्या पे आना, उसका दूसरा मोटिव क्या होगा? उसका दूसरा मोटिव होगा कि मुझे एक पीस ऑफ लैंड पे जाना है जहाँ पे मैं लोगों से हेल्प ले पाऊँ, अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊँ, वो चीज उसका दूसरा गोल होगा। पर ऐसा नहीं है कि वो पानी की सतह पे रहकर ना सर्वाइव नहीं कर पा रहा, वो मर जा रहा है, बट ना एंड ऐसा भी नहीं है ना कि उसके पानी में रहना अच्छा लग रहा है, पर वो चीज ना उस चीज पर जब सर्वाइव कर पाना है ना पानी पे, वो चीज ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल से काम करेगा या फिर बहुत कम काम करेगा। खैर इस केस में तो आपको लगेगा कि क्यों नहीं कोई बंदा चाहेगा, बट इसको एक ब्रॉड टर्म में लेके देखो, इसको ना एक जनरल टर्म में लेके देखो। एक बंदा जो कि ऐसे लेवल पे ना जहाँ पे उसका सर्वाइवल हो रहा है बट उसको कोई चीज चाहिए, वहाँ पे वो पहुंचने के लिए ना बहुत कम मेहनत करेगा, बहुत मुश्किल होगा। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? आपका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है ना कि आपको ना अपने वांट्स को अर्जेंसी बना देनी है, अपने वांट्स को ना अपने लाइफ की नीड्स बना देनी है, आपको ना उस चीज को अर्जेंसी बना देनी है। एंड अब ये चीज होगी कैसे? क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जिनके पास नीड्स तो पूरी हो रही होती है बट हमने अपने वांट्स के लिए काम नहीं कर पाते, हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहती है उस चीज को अचीव करने के लिए। अगर आप अपने आप को चाहते हो कि आप आगे चल के सक्सेसफुल हो, आप वांट्स को अपने लाइफ में जो आप चाहते हो उस चीज को आप अपनी अर्जेंसी बना पाओगे। पहला मेरे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा रेयर है फाइंड करना। आपको ना एक ऐसा बंदा ढूंढना है, एक ऐसा दोस्त ढूंढना है जिसने ना शुरू से अपने लाइफ में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी हो, और उसके साथ आपको क्या करना है, दिन भर रहना चालू कर देना है। अब ऐसा नहीं कि आप उसके घर में चले जाओ, उसके घर में रहने लग जाओ, पर आपको क्या करना है, उसके साथ रहने लग जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, देन आपको क्या करना है ना, उसका बिहेवियर चेक करना है। देखो ये चीज मैंने खुद अपने लाइफ में देखी है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा बट मैंने ये चीज खुद देखी है। वो बंदा ना लिटरली अपने पैसे खर्च करने से पहले ना 10 बार सोचता था, एंड ये चीजें इवेंचुअली सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में भी आने लगी। जब मैं बाहर जाता था ना, मैं किसी भी चीज पे पैसा उड़ाने से पहले ना अब 10 बार सोचने लगा, बल्कि पहले मेरे पास, मतलब देखो मैं ये चीज़ आपको सच सच बताऊंगा, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने वांट्स को बहुत ही ईजिली पूरा कर सकता हूँ। बट मैं ये चीज़ मैं अपने अंदर खुद डेवलप कर रहा हूँ कि मैं ना ऐसे स्थिति को देखना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम हो। और ये चीज़ मेरी कैसे डेवलप हुई, जब मैं अपने दोस्त के साथ रहना चालू करा ना, उसको देखा कि वो पैसों के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, तो वो चीज़ ना मेरे भी दिमाग में सबकॉन्शियसली घुसने लगी कि मेरे पास भी यार पैसा नहीं है, मुझे ना कोई चीज़ करने के लिए ना बहुत जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। एंड ये चीज़ ना कई लोग कंजूसी को लेकर चल रहे होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ कंजूसी करना होगा, बट नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं है, इस चीज़ को मैं कंजूसी नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज इवेंचुअली जब आप धीरे धीरे इस चीज़ से सफ़र करने लग जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे जाना है, आप वहाँ की ट्रेन बुक कराते हो, आप अगर नॉर्मल बंदे हो, एक नॉर्मल बंदे हो जो कि मिडिल क्लास हो, वो क्या करेगा, अपना कंफर्ट देखेगा, वो ट्रेन कराएगा थर्ड एसी की, फर्स्ट एसी की, सेकंड एसी की। बट अगर आप ऐसे व्यक्ति हो ना जिनके दिमाग में पैसों की दिक्कत घुस चुकी है कि आप ये चीज़ अज्यूम करते हो कि आपके पास पैसा नहीं है, देन होता क्या है कि आप ना जनरल की टिकट बुक कराते हो, और जब आप जनरल में सफर करते हो ना, देन आपको अपने लाइफ की अहमियत पता चलती है, आपको पैसों की अहमियत पता चलती है, आपको अपने टाइम की अहमियत पता चलती है कि आपके पास पैसा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं होगी देन आपको सफरिंग करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ मैंने ना उससे सीखी। एंड दूसरा जो मैं वे ना बहुत ही ईजी वे है, खासकर टीनेजर्स या फिर कोई भी बंदा जो देख रहा है, अपने आपको ना सफर करवाना चालू कर दो, अपने आपको ना पनिश करना चालू कर दो। ये चीज़ आपको कैसे करनी है, देखो जो आपकी लाइफ की वांट्स है ना, जैसे कि आपकी लाइफ की वांट्स क्या है कि आपको जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, आपको हवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको गर्माहट चाहिए, आपको अपना घर चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। अब ये चीज़ आपकी नीड्स हो गई। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीनेजर का एग्जाम्पल देता हूँ, ये चीज़ आप अपने लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज आपका गोल था कि मैं ना 3 घंटे की पढ़ाई करूंगा अपने पूरे दिन में, मैं स्कूल से आऊंगा और 3 घंटे पढ़ूंगा। अब बेसिकली एक बंदा जो है ना जिसके पास खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, पापा उसे कमा के दे रहा है, उसे घर दे रहा है, उसे फोन दे रहा है, वो बंदा ना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम चांसेस है उसके अंदर खुद से इच्छा आएगी, जब तक वो चीज़ उसका इंटरेस्ट ना हो उसके अंदर ना बहुत ही मुश्किल लगी इच्छा आएगी कि मैं ना पढ़ाई करूँ 3 घंटे बैठ के ताकि मेरे को आगे सक्सेसफुल होना है। बिकॉज उसकी अभी उसकी जो नीड्स है वो चीज़ पूरी हो जा रही है ना, देन वो आगे अपना काम करने के लिए नहीं सोच सकता। अगर आपको ऐसा बंदा बनना है ना कि आप 3 घंटे की पढ़ाई कर पाओ, तो आपको करना क्या है, बेसिकली अपने आपको पनिश करना है। अगर आप 3 घंटे नहीं पढ़ते, क्या करना है, रात का खाना छोड़ देना है। ये चीज़ देखो, खाना क्या आपकी एक बॉडी की नीड है, ये चीज़ ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और होगा क्या ना, जब आप आज आप 3 घंटे नहीं पढ़ते, आपको अपने आपको खुद को क्या पनिश करना है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज क्यों? क्योंकि मैंने आज पढ़ाई नहीं करी है, जो कि मेरा टारगेट था। आपका खाना ना आपकी नीड हो गई। अब ये चीज़ ना ऐसे होगा कि आप ना पैसे नहीं कमा रहे हो और आप उसका नतीजा मिल रहा है कि आप पैसे नहीं कमा रहे, जिसकी वजह से आपके पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं। ये चीज़ सेम उसी तरीके से होती है। अब जब आप खाना नहीं खाओगे ना, आपके दिमाग में आप ना रात भर सो नहीं पाओगे, आपका पेट खाली होगा, आपका पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा। देन आपको पता चलेगा कि यार आपको ना खाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको खाने के लिए पढ़ाई की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये चीज़ आप ना काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस करोगे ना, हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में प्रैक्टिस करोगे, देन ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर से ही बैठ जाएगी कि ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी नीड्स को पूरा करो। एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। देखो जो गरीब लोग हैं ना, जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने नीड्स को बिना पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो भाई देखो यही दो वे थे जिसकी वजह से ना आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, खासकर अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो। एंड बिलीव मी, ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल है, डीप मीनिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चुकू मुकू चुकू मुकू।